स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तु विनायक स्वमहडे चिन्तामणि देवरे लेण्याद्रौ गिरिजात्मजौ सुवरदो विघ्नेश्वरश्च ओझरे ग्रामे राञ्जनसंस्थितो गणपतिः कुर्यात् सदा हिंदी फिल्म जगत के आसमान का एक ऐसा नाम कि जिसका नाम लेते ही उनका रुतबा और उनकी लोकप्रियता के कई सारे सबूत मिलते हैं। आज पुण्य नगरी में ये पहली बार हो रहा है कि सिंगर्स के साथ में इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंटल यानी कि 60 म्यूजिशियंस के साथ में किसी संगीत रजनी को पेश किया जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास के पन्नों पर जिस महफिल का नाम लिखा जाएगा कि पहला 60 म्यूजिशियंस के साथ सिंगर्स का जो शो है वो हम सब लोगों ने देखा है और इसके हम हकदार हैं, या फिर इस महफिल के हम सब लोग जो है वो अपने एक एक पल को लाजवाब बनाने के लिए तैयार है। प्रशांत दिवेकर और हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप मुंबई, इनके जानिब से आज का ये संगीतमय प्रवाह आपके दिलों तक का रास्ता तय करने के लिए तैयार है। हिंदी फिल्म जगत का 188 फिल्मों को संगीत देकर अव्वल संगीतकारों की जोड़ी इस नाम से जाना जाने वाला नाम यानी कि द ग्रेट शंकर जयकिशन। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ शंकर जयकिशन की इन्हीं रचनाओं के द्वारा ये एक म्यूजिकल वेलकम आप सबका होने के लिए तैयार है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रशांत दिवेकर एंड हेमंत कुमार महाले एंड ग्रुप फॉर शंकर जयकिशन।
सारंगी की मिठास के साथ आपका वेलकम हुआ है। हम भी वेलकम करते हैं पुणे में पहली बार। जी हाँ, गुलाम अली साहब ने यहाँ पर अपनी कला को पेश किया है और आज वो सारंगी साज के साथ यहाँ पर पधारे हैं। शुक्रिया। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के पितामह भीष्म जिन्हें कहते हैं अनिल विश्वास, इनका एक स्टेटमेंट था कि हम अपनी खूबियों के साथ में यानी कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के साथ में अपनी धुनें बना रहे थे और अचानक सन 1949 में एक ऐसी बरसात आई जो आज तक बरस रही है। ये बरसात थी शंकर जयकिशन के संगीत की। लगातार सफलताएं कैसे अर्जित की जा सकती है, इसकी डेफिनेशन मानो शंकर जयकिशन ने ज़माने को सिखाई और अपनी सफलतम रचनाओं से अपनी विविधता को वो हर बार साबित करते रहे। और शायद यही वजह है कि शंकर जयकिशन के संगीत में जीवन में 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और अपने संगीत में जीवन के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे संगीतकारों की जोड़ी का ये कारवा, पहला गीत आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं प्लेबैक सिंगर। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड आप सबकी जोरदार तालियों के साथ सुरजो भट्टाचार्य। मन्ना दा के गाए हुए गीत को आपके लिए पेश करेंगे। शैलेंद्र है इसके गीतकार और फिल्म का नाम है सीमा। ये गीत मात्र एक गीत नहीं बल्कि विश्व की प्रार्थना है और इसी से इस महफिल का आगाज हो रहा है। सुनते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। शायद ये दौर 45 का रहा होगा जिस वक्त एक नए उभरते हुए संगीतकार ने एक बड़े से संगीतकार के पास एक नई नवेली गायिका को अपनी आवाज़ सुनाते हुए सुना। उस संगीतकार ने उसे काम दिया कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस संगीतकार ने, इस नए नवेले संगीतकार ने ये डिसीजन ज़रूर ले लिया कि वो अगर अपने जीवन काल में कभी संगीतकार बनता है तो इस गायिका से वो अपना पहला गाना ज़रूर बनाएगा। और हुआ वैसा ही। कुछ ही वर्ष में उसे अपनी पहली फिल्म मिली। उसने प्रोड्यूसर से तुरंत कह दिया कि मैंने एक आवाज़ सोची है कि जिसके माध्यम से मैं अपना पहला गाना रिकॉर्ड करना चाहता हूं, अगर आपका कोई ऐतराज़ ना हो तो। प्रोड्यूसर भी बड़ा ब्रिलियंट आदमी था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपना गाना उसी को सुनकर सोचा है तो आप जैसा सही समझते हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन गाना मुझे पसंद आना चाहिए। पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा, तीसरा बहुत अच्छा। हर एक गीत जो है वो एक दूसरे से बेहतर रिकॉर्ड होते जा रहा था। फिल्म में 3 नायिकाएं थी और तीनों नायिकाओं के लिए उस दौर में 3 अलग अलग वॉइसेस को वो ले सकते थे, लेकिन इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, इसी गायिका को हम कंटिन्यू करेंगे। 11 गीत फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 10 गीत इस नई नवेली गायिका को दिए गए और इसी गायिका के, इसी फिल्म के इस गीत के साथ में उनका एक युग शुरू हुआ। वो संगीतकार कोई और नहीं, शंकर जी थे, और वो गायिका कोई और नहीं, द ग्रेट भारत रत्न लता मंगेशकर थी, कि जो बाद में शंकर जयकिशन के संगीत का सबसे बड़ा हिस्सा बन के रह गए। अपने पूरे जीवन काल में 125 फिल्मों के लिए 469 गीत लता मंगेशकर ने, सबसे ज़्यादा किसी भी गायक गायिका की टोटल आप कर लो, सबसे ज़्यादा गाने जो है वो लता जी ने ही गाए। कई फिल्में ऐसी है कि जिनमें केवल लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म में दूसरी आवाज़ ही नहीं। औरत नाम की एक फिल्म आई जिसमें 9 गाने सोलो थे और ऑल सारे के सारे लता मंगेशकर। ये सबूत देता है इस बात का कि शंकर जयकिशन को अपनी रचनाओं को लता मंगेशकर को सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ पहली बार इस महफिल ख़ास में आ रही है रेशमी मुखर्जी। फिल्म का नाम राजकुमार, गीतकार शैलेंद्र, गायिका लता मंगेशकर। आइए सुनते हैं सन 1964 की फिल्म का ये गाना।
झोंकों से जब भी चले पुरवाई, झोंकों से जब भी चले पुरवाई, तन मेरा टूटे, तन मेरा टूटे, आए अंगड़ाई, आए अंगड़ाई। देखो बार बार तेरा इंतजार, ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए। आजा आई बहार है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए। आजा मन में सुनूं मैं तेरी मुरलिया, मन में सुनूं मैं तेरी मुरलिया। नाचूं मैं छम छम, नाचूं मैं छम छम, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया। दिल का तार तार तेरी कर पुकारो, मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए। आजा आई बहार है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जाए। आजा हमें बहुत खुशी है इस बात की कि ओरिजिनली इस गीत में जिन्होंने एकॉर्डियन बजाया है, ऐसे मशहूर एकॉर्डियन, पियानो और म्यूज़िक अरेंजर इनॉक डैनियल साहब आज हमारे सामने हैं यहाँ पर। हम्बल मैन एंड म्यूजिशियंस, द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। थैंक यू वेरी मच सर। गीत बनाना ये बड़ा स्वाभाविक है, ऐसा हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले, लेकिन अपनी रचनाओं से लोगों की पसंद को ही बदल देना, ये क्रिएटिविटी है। और ये शंकर जयकिशन ने अपनी रचनाओं के ज़रिए की है। 3 सिंपल डेफिनेशंस शायद उनके गीत बनाने की रही होगी, जिसकी वजह से शंकर जयकिशन जाने जाते थे। शब्द ऐसे जो हर किसी के समझ में आए, धुन ऐसी कि जिसे सुनकर दिल और दिमाग दोनों डोलने पर मजबूर हो जाए, और आवाज़ ऐसी कि जिसे सुनकर गीत गाने की कामना उत्पन्न हो। 3 सिंपल सी डेफिनेशंस के साथ में शंकर जयकिशन ने अपनी विविधताओं को हम तक पहुंचाया है। और इतनी खूबी से उन्होंने अपना ये काम किया है कि हर एक गायक कलाकार के जीवन का बेस्ट सुनने को मिलता है। चाहे आप लता जी की बात कर लो, चाहे आप रफ़ी साहब की बात कर लो, चाहे आप मुकेश जी की बात कर लो। इस महफिल ख़ास में आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ प्लेबैक सिंगर मुख्तार शाह आने के लिए तैयार है, जो मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत आपके लिए पेश करेंगे। शैलेंद्र हैं इसके गीतकार। 1951 की ये फिल्म का नाम आवारा। सुनते हैं। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं।
किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान डगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वंस मोर की बजाय वन मोर आपको सुनाते हैं। मुख्तार जी वहीं पे खड़े हैं, एक और गाना वो आपको सुनाने वाले हैं, चलेगा ना? पुट योर हैंड्स टुगेदर। मुख्तार जी की बात में एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। अहमदाबाद की ये आवाज़ अभी विश्व की आवाज़ बन चुकी है, क्योंकि इस आवाज़ ने इसी ग्रुप के साथ में यानी हेमंत कुमार जी के साथ में मिलकर 13 घंटों तक लगातार 130 नॉन स्टॉप बिना देखे गीत गाए इन्होंने, और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुख्तार शाह। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुकेश जी को सुर में पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बिना झिझक शंकर जयकिशन अपनी रचनाओं को उन्हें ये सौंपते थे। एक तरफ उनका ये स्टेटमेंट था और दूसरे तरफ बिना झिझक वो गाना उन्हें देते थे। इसके दो कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि मुकेश जी अपने गायकी का, अपने फ़न का 101% देते थे जब भी वो किसी गीत को गाते थे। और दूसरी बात ये थी कि उनकी आवाज़ में वो मिठास थी, वो अपनापन था, वो सिंप्लिसिटी थी जो उन्हें चाहिए थी। कि वो जानते थे कि ये गाना कोई भी जब भी सुनेगा उसे ऐसा ही लगेगा कि ये मेरी आवाज़ है, ये मुकेश की आवाज़ जो है वो मेरी आवाज़ है। इतने अपनेपन से मुकेश जी ने गाने गाए, और यही कारण है कि शंकर जयकिशन ने भी अपने जीवन काल में 48 फिल्मों के लिए 138 गाने मुकेश जी को सौंपे। उसमें से एक और फिल्म दीवाना से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इसके गीतकार है हसरत जयपुरी साहब। सुनते हैं मुख्तार जी से एक और गीत। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने
चाल दी है, तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मुंबई के ओपेरा हाउस के सामने एक खिलौने बेचने वाला खिलौने बेचता था। खिलौने बेचना तो उसके पेट भरने का जरिया था, लेकिन उसकी पसंद कुछ और थी। वो बहुत अच्छी शायरी लिखता था, बहुत अच्छे गाने लिखता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। अपने संघर्ष के दिनों में शंकर जयकिशन भी उसी के पास वाली एक होटल में जाया करते थे, जिन्हें इस शायर की या इस खिलौने बेचने वाले की शायरी बड़ी अच्छी लगती थी। जब बरसात फिल्म के लिए राज कपूर ने उन्हें साइन किया शंकर जयकिशन के, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक शायर है जिसकी रचनाएं हमें अच्छी लगती है, आप भी सुनिए आपको कैसा लगता है। और फिर वो खिलौने बेचने वाले को वहाँ पर लेके गए। पहले भी राज कपूर उससे मिल चुके थे, लेकिन बात उस वक्त बनी नहीं थी। उन्होंने कहा चलो चलो, तुमने जो पहली ट्यून बनाई है ना, इसको गाना लिखने के लिए बोलो उसके ऊपर। और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे उनकी उस ट्यून पर, पहली ट्यून पर बोल लिख कर दे दिए, और गाना तुरंत जो है वो अप्रूव भी हो गया। इस तरह से ये खिलौने बेचने वाला, जिसका नाम हसरत जयपुरी था, शंकर जयकिशन की टीम में शामिल हो गया। हसरत जी बड़े जवां दिल इंसान थे। बाद में उन्होंने बेस्ट में कंडक्टर की नौकरी भी की। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ में शेयर करता हूँ। जब भी कोई हसीन लड़की बस के अंदर आती ना, वो उसको टिकट तो देते, लेकिन उससे पैसा नहीं लेते। उनका ये मानना था कि खुदा चाहता है कि मैं तुम्हारा हुस्न देखूं, इसीलिए उसने तुझे मुझे गाड़ी में भेजा है, इसीलिए टिकट तो ले ले, पैसा मत ले। ये बात पता चल गई किसे? बेस्ट वालों को। उन्होंने उनसे काम से निकाल दिया। चलो, हसरत जी की भी बहुत सारी यादें हैं हमारे पास, लेकिन अभी बहुत प्यारा सा गाना है। शिकार है फिल्म का नाम, और पहली बार इस महफिल में आपके सामने आ रही है इंडियन आइडल की सेमीफाइनलिस्ट, आप सबकी जोरदार तालियों की हकदार प्रियंका मित्रा। आशा जी का गाया हुआ गीत, हसरत जयपुरी है इसके गीतकार, और फिल्म का नाम शिकार, 1968 की फिल्म। सुनते हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने
रखना के जल ही जाओगे। हाँ तुम पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ओए अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हुस्न जब बेनकाब होता है, वो समा लाजवाब होता है। खुद को खुद की खबर नहीं रहती, खुद को खुद की खबर नहीं रहती। होश वाला भी होश खोता है। हाँ तुम पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उई अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। शंकर जयकिशन के संगीत की जब भी बात होगी उस वक्त एक और खूबी उनके ज़माने के सामने लोगों के दिलों को जो हर बार भाई है या पसंद आई है उसका जिक्र ज़रूर होगा, और वो है शंकर जयकिशन के बनाए हुए टाइटल सॉन्ग्स। शंकर जयकिशन शायद ये मानते थे कि अगर फिल्म का टाइटल हिट हो गया ना तो बाकी के गाने अपने आप जो है उसको एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा और फिल्म भी अपने आप हिट हो जाएगी। और इसी कारण जो है वो कुछ अपने टाइटल ट्रैक्स पर ज़्यादा मेहनत लेते हुए नज़र आए होंगे, या फिर ज़्यादा दिल से उन्होंने अपने टाइटल सॉन्ग्स बनाए, ऐसा लगता है। अगर एक दौर की मैं बात करूं तो सन 1959 से लेकर 64 तक 5 वर्षों में शंकर जयकिशन ने करीबन 36 फिल्मों को संगीत दिया था, और इस 36 फिल्मों में से 26 फिल्मों के टाइटल ट्रैक थे। उसमें भी 2 फिल्में ऐसी थी, 3 फिल्में ऐसी थी कि जिसमें एक ही फिल्म में 2-2 टाइटल ट्रैक थे, और दोनों के दोनों उतने ही मशहूर हुए। सुना गया है कि जब ये गीत जो है शंकर जी ने ले लिया या फिर इन्होंने भी ले लिया जयकिशन जी ने, और दोनों ने ट्यून बनाकर जो है प्रोड्यूसर को सुनाई, तो प्रोड्यूसर ने कहा दोनों अच्छी है, रख लो। और इस तरह से फिल्मों में 2-2 टाइटल ट्रैक भी आ गए। ऐसा ही एक टाइटल सॉन्ग आपके लिए पेश किया जा रहा है, और इसे पेश करने के लिए शहर अहमदाबाद से सारेगामापा के फाइनलिस्ट और आपके तालियों के हकदार विश्वनाथ बाटुंगे यहाँ पहली बार आने के लिए तैयार है। हसरत जयपुरी है इसके गीतकार मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गाना इस महफिल ख़ास में पहली बार आप सबके लिए। और फिल्म का नाम देखो, टाइटल इतना कठिन है बट किस तरह से उसको एडजस्ट करके डाला है ये काबिल तारीफ़ है। झुक गया आसमान। सुनते हैं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी
इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया अपना तो सिंपल डेफिनेशन है साहब। एक लाइन में भी अगर मुझे कोई कहे कि शंकर जयकिशन का कोई भी गाने का कंपेयरिंग करो तो मैं इतना ही कहता हूँ कि शंकर जयकिशन के गाने का अगर आपको मुखड़ा पसंद आए तो समझ लेना अंतरा आपको घायल कर देगा। आप हमेशा इस बात में लगे रहेंगे कि सोचे कि यार मुखड़ा ज़्यादा अच्छा है या अंतरा ज़्यादा अच्छा है, और उसके बीच में मुखड़े से अंतरे तक पहुँचने का भी जो म्यूज़िक आएगा ना, वो इस तरह से बिल्कुल 70 mm अंदाज में बनाया होगा शंकर जयकिशन ने कि उसमें से एक छोटा सा म्यूज़िक पीस भी आप निकाल नहीं सकते। शंकर जयकिशन के संगीत की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि उसके म्यूज़िक पीसेस भी आपको ज़ुबानी याद है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा है, और ऐसा जब आप इनडायरेक्टली कहते हैं तो इसका सबूत ये मिलता है कि शंकर जयकिशन ने 4 मिनट का एक गाना नहीं, उस गाने का एक एक लम्हा बनाया है कि उससे आप एक लम्हा भी नहीं निकाल सकते। एक ऐसा ही गाना आप अभी सुनने जाएंगे। फिर एक बार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, फिर एक बार हसरत जयपुरी साहब, लेकिन इस बार फिल्म का नाम पगला कहीं का। सुनते हैं। तुम मुझे यूं
भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है मेरे हाथों में तेरा चेहरा था जैसे कोई गुलाब होता है और सहारा लिया था होगा वो समा किसे तरह भुलाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो तुम मुझे यूं पूरे हिंदुस्तानी संगीत को एक नई राह दिखाने वाले शंकर जयकिशन पहली बार कब मिले होंगे ये भी एक जिसे कह सकते हैं ना नसीब वाली बात होती है और फिर एक मोड़ पर आकर कोई मिलता है और वही फिर उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। यस हैदराबाद से मुंबई की ओर आकर पृथ्वी थिएटर से जुड़ने के बाद शंकर जी जो है वो धीरे धीरे दूसरा भी काम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और पूरे परिवार का बोझ अपने पर आने की वजह से गुजरात से जो है वो जयकिशन साहब मुंबई आकर बसे थे और कोई काम ढूंढ रहे थे। वो ऐसे छोटी सी नौकरी कर रहे थे लेकिन वो म्यूज़िक की नहीं थी, लेकिन उनका सोच रहे थे कि कोई अच्छा काम मिले, कोई म्यूज़िक अपने पसंद वाला काम मिले, इसकी वो कोशिश में थे। उनके ही किसी दोस्त ने गुजराती नाटककार मशहूर चंद्रवदन भट्ट साहब इनसे उन्हें मिलने के लिए कहा। वो भट्ट साहब एक फ़िल्म बनाने की सोच रहे थे, इसीलिए उनके पास शंकर जी भी मिलने गए। ये उनसे अपनी कला सुलवाने के लिए गए और वो जो है वो उनसे मिलने के लिए गए। दोनों जो है वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे कि उनकी टर्न कब आएगी और भट्ट साहब उन्हें कब अंदर बुलाएंगे। ये दोनों बैठे बैठे आपस में वेटिंग रूम में बात करने लगे, क्या करते हो ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो पता चला कि यार ये तो कलाकार है, मजबूरी में दूसरा काम कर रहा है।
अच्छा लगा पहले ही मुलाकात में शंकर जी को जय किशन का स्वभाव, और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है एक जगह पृथ्वी थिएटर्स में खाली है हारमोनियम प्लेयर की, मैं तुम्हारे लिए बात चलाता हूँ, तुम्हारी कला उनको पसंद आ गई तो हम दोनों मिल के काम करेंगे। ये हम दोनों मिल के काम करेंगे इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिल गया कि बाद में इन्होंने एक इतिहास बनाया, हिंदी फिल्म जगत के सबसे सफल जोड़ी का इतिहास। 188 फिल्में एक साथ, और शंकर जयकिशन का हर एक गाना एक दूसरे से बेहतर और बेहतर और बेहतर बनता गया। अगली पायदान पर आप सुनने जाएंगे इस महफिल ख़ास का एक और बेहतरीन गीत। आह है फिल्म का नाम, शैलेंद्र है इसके गीतकार, लता जी की है आवाज़, और हेमंत कुमार जी के ग्रुप के साथ जुड़ते हुए जिनकी गायकी को और जिनके वीडियोस को, एक एक गीत को लाखों में जिनको व्यूज़ मिले और लाइक्स मिले, ऐसी ये बेहतरीन आवाज़ पहली बार आ रही है। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड गौरी कवि यहाँ पर इस गीत को गाने के लिए तैयार। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं पड़ के हवा आई तो चौंके हम, पत्ते कहीं पड़ के हवा आई तो चौंके हम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। जिस राह से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे, उसके निशान भी मिटने लगे। आए न तुम सौ दफा, आए गए मौसम, आए न तुम सौ दफा, आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। सीने से लगा तेरी याद को, सीने से लगा तेरी याद को, रोती रही मैं रात को, रोती रही मैं रात को। हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम, हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा
एक बार शंकर जी से पूछा गया कि सर आप ट्यून कैसे बनाते हो? तो बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, बोले जिस तरह से एक फूल किस तरह से खिलता है ये बताया नहीं जा सकता, उसी तरह से एक ट्यून कैसी बनती है ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। कहानी सुनाने वाला या फिर डायरेक्टर जब हमें कहानी सुनाता है तो हम उस सिचुएशन को समझते हैं। जैसे ही वो सिचुएशन समझ में आती है तो मैं ट्रांस में चला जाता हूँ, और मैं ट्रांस में जाने के बाद कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे इस राग में, इस रिदम में, यहाँ इस स्टाइल का ये गाना बनाना है। उस वक्त जो सूझता है वो हमारी ट्यून होती है, और फिर गीतकार आकर उसके अंदर अपने शब्द डालता है, और तब जाके शंकर जयकिशन का एक गाना तैयार होता है। इतने सिंपल अंदाज में ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि ईश्वर ही चाहता है कि इनके माध्यम से उसकी एक ख़ास रचना हम तक पहुँचे, और इसीलिए ये गाना इतना बेहतर और इतना लाजवाब बनता है कि ट्रांस में बना हुआ वो गीत हम सब लोगों को कितने भी सालों के बाद सुनने पर भी उतना ही अच्छा लगता है। ये खूबी है शंकर जयकिशन के संगीत की कि कई बार बार सुनने के बावजूद भी उसकी एक एक खूबियाँ बाहर आती है, और वो गीत कभी भी पुराना नहीं होता, समय के साथ चलता है, और दिल में उसकी अपनी एक वही जगह होती है जो पहली बार सुनते हुए दिल में बसती है। ऐसा ही एक क्लासिक गीत आपको सुनाते हैं। इस गीत में आप जो है वो इस लता जी की मिठास के साथ बहुत कुछ सुनेंगे। मैं जानबूझ के इसके डिटेल्स आपको नहीं दूंगा। ये गीत मेरे ख्याल से अरविंद जी अपन डायरेक्टली सुनाते हैं। हाँ चलो डायरेक्टली सुनाते। गौरी जी भी तैयार हैं, अरविंद जी भी तैयार हैं। आप तैयार हैं? अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब
जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए, क्योंकि ये सब कुछ टोटल है और ये टोटल आपको पसंद आ रहा है। यस, अभी सुनते हैं इस महफिल में एक और डिफरेंट अंदाज, क्योंकि ये कलाकार जिसके साथ भी जुड़ा उसने जो है उसको डिफरेंट बना दिया। इनकी अपनी एक खास पहचान, और ये पहचान वन वर्ड में है, हर फन मौला। किशोर कुमार, 13 तारीख को ही उनके 29वें स्मृति दिवस को हम सब लोगों ने उन्हें याद किया, और 13 अक्टूबर सन 1987 को ये स्वर्ग सिधारे। शंकर जयकिशन के संगीत में 70s के दौर में एक ऐसी लहर के रूप में किशोर कुमार सुनाई देते हैं कि वो काबिल तारीफ बन जाते हैं। 41 फिल्मों के लिए 105 गीत, ये योगदान है शंकर जयकिशन के संगीत में किशोर कुमार की गायकी का। और इस पायदान पर वॉइस ऑफ किशोर कुमार बनकर हमारे पुण्य नगरी के एक और प्यारे से कलाकार आपके सामने आ रहे हैं। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड किशोर कुमार के परम भक्त मकरन जी पाटनकर साहब। कल, आज और कल फिल्म का नाम, गीतकार हसरत जयपुरी, गायक किशोर कुमार, 1971 की फिल्म। सुनते हैं ये गीत। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल,
तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हा हा हा, ओ हो हो, डी 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 डी, डू 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 डू, डी 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 डी, डू 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 डू। हिंदुस्तानी फिल्म के सफेद पर्दे ने हमें सचमुच क्या क्या नहीं दिया है। जीवन के न जाने कितने सारी सच्चाइयों के साथ हमारा परिचय कराया, हमें हंसाया, हमें रुलाया, हमें दर्द बर्दाश्त करना सिखाया, जीवन के दुख का महत्व क्या है ये बताया, और कई बार हमें मोहब्बत की सच्ची राह पर चलना भी सिखाया। और ऐसा करने का जब सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाना चाहिए, ऐसा कोई मुझसे सवाल करेगा, तो मेरे जुबान पर पहला नाम आएगा द ग्रेट शोमैन ऑफ द मिलेनियम, राज कपूर का। वाह! फिल्मों में गाना कब आना चाहिए, कैसा आना चाहिए और कितनी खूबी से उसे दिखाया जाना चाहिए, ये राज कपूर से बेहतर हिंदी फिल्म जगत में कोई नहीं जान सकता। और शायद यही कारण है कि राज कपूर के फिल्मों के गाने बिल्कुल 100% खरा सोना बनकर आते हैं। मैं तो इससे भी आगे कहूँगा कि राज कपूर के फिल्म का गाना आप देख सकते हैं हर वक्त, किसी भी वक्त। उसके लिए सिर्फ आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत है, वो दिखाई देता है। इतनी खूबी से राज कपूर अपने गीतों की सिचुएशंस को आगे निकालते हैं कि वो गाना मानो सच्चे प्यार करने वाले के प्रेम की डेफिनेशन बन जाता है। और एक ऐसा ही डेफिनेशन वाला गाना आपके लिए पेश किया जा रहा है। वरना यार, शंकर जयकिशन के इस संगीत में एक छोटी सी छतरी के नीचे दो मिलकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और एक चाय की प्याली पी रहे हैं, ये मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं तो और क्या हो सकता है। और ये गाना हर पल आपको दिखाई देता है। आप समझ चुके हैं और गाने के लिए तैयार है सुरजो भट्टाचार्य और उनके साथ में प्रियंका मित्रा। आइए सुनते हैं शैलेंद्र की इस बेहतरीन लिखाई को, मन्ना दा और लता जी के गाए इस गीत को, फिल्म श्री 420 से। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत न बदलेगा कभी, तुम भी कहो इस राह का, मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छोटा, चाँद न चमकेगा कभी। हा हा हा। प्यार
डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मोहित शास्त्री साहब की इस मधुर बांसुरी के लिए भी जोरदार तालियां आप सबकी। इन्हें मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुकाता हूँ, इसलिए क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने गुरुजी मन्ना दा इनके साथ 18 वर्ष तक शिष्य के रूप में उनकी विद्या को ग्रहण किया है, और ये इनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, इसका वो जिक्र करते हैं। थैंक यू शुरदादा, शुक्रिया। अभी मैं बताने जा रहा हूँ एक बड़ा प्यारा सा रोमांटिक दो गाना आप सुनने जा रहे हैं। छोटी सी मुलाकात फिल्म का नाम, हसरत जी का बनाया लिखा हुआ ये गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ है। आप सबके लिए विश्वनाथ बाटुंगे और गौरी कवि इसे पेश करने के लिए तैयार। सुनते हैं एक और दो गाना शंकर जयकिशन की बैंक से आप सबके लिए। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर इतना ही अरमान है। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ
इतना ही अरमान है, तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे बूझा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। शीशाए दिल में छुपा है, ओ सितमगर तेरा प्यार, जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर यार। शीशाए दिल में छुपा है, ओ सितमगर तेरा प्यार, जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर यार। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे बूझा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। रोता ही रहा हूँ इस गीत के जरिए शंकर जयकिशन के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जुड़ी। बाद में मेल सिंगर्स में रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन के लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए। आउट ऑफ 188 फिल्म्स, 123 फिल्मों के लिए 367 गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में शंकर जयकिशन ने रिकॉर्ड किए, और ये सब कुछ उन्होंने अपनी विविधताओं को साबित करने के लिए किया। हम सब लोग जानते हैं कि शंकर जयकिशन के संगीत में जब भी रफ़ी साहब का गाना आता है, वो हर एक एक्टर को ध्यान में रखते हुए उसकी आइडेंटिटी या फिर उसके किरदार को न केवल सामने लाता है, बल्कि उसे भी एक ख़ास म्यूज़िकल पहचान देता है। राजेंद्र कुमार के लिए शंकर जयकिशन के का गाना अलग है, देवानंद के लिए अलग है, तो शम्मी कपूर के लिए फिर एकदम अलग है। लेकिन हर जगह पर आपको मोहम्मद रफ़ी ज़रूर सुनाई देंगे। इतनी खूबी से अपनी विविधता को साबित करते हुए रफ़ी साहब के आवाज़ की मिठास और उनके गायकी के अलग अलग अंदाज को शंकर जयकिशन ने बखूबी अपनाया है और अपनी विविधता को एक खासियत बनाकर हम तक पहुंचाया है। ऐसा ही एक क्लासिक गाना आपके लिए पेश करते हैं, जो एक और दो गाना है। प्रियंका मित्रा जुड़ने जा रही है विश्वनाथ बाटुंगे से। फिल्म का नाम है प्रोफेसर, और रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ ये एक और दो गाना है। क्या लाजवाब रिदम है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि शंकर जयकिशन जानते हैं कि हर एक रिदम पर शम्मी कपूर कहाँ कहाँ मुंडी हिलाने वाले हैं।
हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो तुम पर मिटा हो उसे ना मिटाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। हमें बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ इस शो को देखने के लिए हमारे फैंस दुबई, जालना, नासिक, सावंतवाड़ी और सांगली जैसे शहर से पधारे हैं। इंसान कहीं पर भी क्यों ना हो, जो है वो उनके संगीत से खींचा चला आता है। बहुत ख़ास बात है। आज वैसे देखा जाए तो कोजागिरी है, हर एक के सोसाइटी में, हर एक के टेरेस पर जो है अपने पारिवारिक जो है वो आनंद उत्सव चल रहा है। इसीलिए थोड़ी सीट्स जो है हमारे यहाँ खाली है, क्योंकि हर कोई अपने अपने परिवार के साथ लगा पड़ा है। लेकिन आप पूछेंगे कि क्यों आज ही के दिन ये शो क्यों की लिया गया। आज जो है 15 अक्टूबर सन 1922 को शंकर जी का जन्म हुआ था, और इसीलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये महफिल यहाँ पर जो है प्रशांत दिवेकर और हेमंत कुमार महाले ग्रुप, इनके ओर से ये आप तक पहुँचाई है। हमें खुशी इस बात की भी है कि आज ही के इस पावन दिवस पर जब शंकर जी का जन्म हुआ, इनॉक डैनियल साहब हमारे साथ है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं और प्रशांत दिवेकर से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सम्मान के साथ जो है इनॉक डैनियल साहब को मंच की ओर लेके आएँ। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड म्यूजिक अरेंजर, म्यूजिक डायरेक्टर इनॉक डैनियल साहब के लिए जोरदार तालियां आप सबकी। एक खूबी के साथ में प्रशांत दिवेकर और उनका प्रोडक्शन जो है शहर पुणे में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। इस तरह के ग्रैंड शो और इस हॉल में ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये एक सपना था प्रशांत दिवेकर का, वो पूरा हुआ है। और आज 60 म्यूजिशियंस के साथ में ये कारवां आपके दिलों तक का रास्ता तय कर रहा है। बिग शोज करना, शोमैन ऑर्गेनाइजर, ये उपाधि जिन्हें एक सम्मान के रूप में मुंबई शहर ने दी और पूरे विश्व ने उन्हें इस बात का सबूत दिया कि आप ही है। जब भी किसी के मन में ये पहली भनक भी आएगी कि उसे एक 50 म्यूजिशियंस या 60 म्यूजिशियंस का पूरा एक कारवा करना है या बड़ा शो करना है, तो उसमें पहला नाम लिखा जाएगा हेमंत कुमार महाले एंड म्यूजिकल ग्रुप का। जी हाँ, जिनके YouTube पर 50 लाख से ज़्यादा लाइक्स है, ऐसे हमारे और आपके चहीते इस शो के करता धरता हम जिसे कहें, बड़ी खूबी से प्रशांत जी ने इसे आपके सामने लाने का फैसला किया है। लेकिन इसे पूरी तरह से डिज़ाइन किया, अपने कलाकारों के साथ इसे आप तक पेश करने का मौका दिया, और साथ ही साथ हेमंत कुमार महाले ने अपने इन सभी फनकारों के साथ हमारे दिलों तक का रास्ता तय किया। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि आप डैनियल साहब को फूलों से सम्मानित करें और उनका स्वागत और सम्मान करें, प्लीज़। डैनियल साहब हमेशा अभी वो पूना में रहते हैं, तो हमेशा हमें उनसे बहुत कुछ जानने की
अवसर मिलता है, बहुत सारी बातें जानने को मिलती है, किस तरह से बड़े बड़े संगीतकारों ने काम किया, कैसे उनके काम करने का तरीका था, ये उनसे सुनने को मिलता है क्योंकि इन्होंने सबके साथ में काम किया है। ये जो लाइव शो, एक बात मैं डैनियल साहब के सामने ज़रूर बोलूँगा, और वो बात ये है कि ये जो लाइव शो हम देख रहे हैं ना, कि फिल्मी गीतों का लाइव शो हो रहा है, इसके जनक भी इनोक डैनियल साहब है। हिंदुस्तान में पहला लाइव शो करने वाले अगर कोई है तो वो डैनियल साहब है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ 2 मिनट शंकर जयकिशन की कुछ यादों को शेयर करें। माइक प्लीज़। Hello everybody. You don't mind I speak in English because I am not so fluent as Mr. Bachchan to speak in Hindi. I'm sorry. I'm very happy to be amongst such happy assembly of people, especially my friends and brothers musicians. After a long time, I have an opportunity to meet them. Some of them I know personally. We worked together, and what a glorious time it was. Now, to talk about Shankar Jaikishan especially, Mr. Panchorkar has left very few things for me to speak. Oh. Anyway, the way they used to work, both of them, I came to know them little later. The first time I played with them was Love in Tokyo. And afterwards, we had an opportunity to know each other better and better. But the way they worked, I will tell you that they were so systematic that whether the way they used to work, like from morning 10 to 5, they used to go in their sitting room. If there is no urgent recording required or anything, they will keep on composing. That tune may be used for anybody. And you will not believe, literally there used to be some producers waiting outside to meet them. There used to be line like, 3-4 of them waiting. And if any particular tune they used to jump inside and request them, "Saab, ye tune hamare liye rakha." क्या बात है, क्या बात है। But anyway, as the things progressed further, see, both of them had the gift from God. I'll say how to reach the public. Because in music, it is such that it is understood by even a common man who has not learned ABC of music. And they are the final judges. What is good and what is bad. And both of them, Shankar and Jaikishan, had the gift of reaching that common man. The tunes they produced, the sound, the total sound of the songs, the orchestration and everything, their whole team was so wonderful. I must mention to you that Sebastian was their arranger, and he was very, very perfect in his way. I mean, you all know the songs, most of the songs in which violins were used so excellently, and accordion became very popular. That credit goes to Mr. Raj Kapoor, because he was fond of accordion. Shankarji himself showed me all the stock of 78 RPM records, which Raj Kapoor had presented them, and they were brought from Russia. He said, "Itna stock pada hai, abhi aapko chahiye to le jao." क्या Anyway, so that was the golden period in which I had the opportunity to work. It was really a wonderful time to work with both of them. And I pray that may their souls rest in peace for their good work. It is very happy that we all received happiness from his music, and we pray tribute to both of them. Thank you. क्या बात है। यस, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला शो है पुणे में।
हालांकि IMWC की ओर से बहुत पहले मैं यहाँ आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रशांत जी ने खींचकर मुझे यहाँ लेके आए और मैं आपके सामने ये शो पेश कर रहा हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो यही सारे म्यूजिशियंस आपको नज़र आते हैं। ये सारे म्यूजिशियंस मेरे लिए सितारों से कम नहीं हैं। और इनके अलावा जो दो लोग होते हैं वो चांद और सूरज की तरह होते हैं। जब सूरज उगता है तो चांद छिप जाता है, और जब चांद निकल आता है तो सूरज नहीं होता है। और ये चांद सूरज जो है वो होते हैं हमारे म्यूज़िक कंडक्टर और कंपेयर। आज संदीप पंचवटकर मेरे कहने पर यहाँ पर आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप संगीत को इतना चाहते हैं। मैं प्रशांत जी से बार बार विनती करूंगा कि जब भी वो शो करे, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, मुझे ही बुलाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महाले साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डैनियल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अभी जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो भी एक और बेहतर गीत है, और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी इस शब्दों की भाषा को और भी संगीत में पिरोते हैं, और अगली पायदान पर फिल्म दिल एक मंदिर से शैलेंद्र जी का लिखा, रफ़ी साहब का गाया ये गीत सुनते हैं, जिसे सुनते ही अक्सर ऐसा लगता है कि शंकर जयकिशन ने दिल को निचोड़कर इसमें अपनी भावनाओं को डाला है, और कितनी खूबी से रफ़ी साहब ने इसे हम तक पहुंचाया है। आइए सुनते हैं, विश्वनाथ जी से हम लिए गाएंगे। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी चाहे। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। जब भी सैड सॉन्ग वंस मोर होता है ना, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जिनके दिल टूटे हैं ऐसे बहुत आए हैं। आपको मालूम है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग अगर कहीं पर सुने और वंस मोर होते हैं तो वो मुंबई शहर है। एवरी टाइम अगर शो पे 5 सैड सॉन्ग है ना तो 5 वंस मोर होंगे उधर। ये क्या होता है मुंबई में समझ में नहीं आता। लेकिन अभी मैं सुराज साठे साहब के अकॉर्डियन के लिए आपकी ज़ोरदार तालियां चाहूँगा सबसे पहले। क्या बात है। फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम, जहाँ पर हर एक चीज़ जिन्हें ज़ुबानी याद है और इतनी खूबी से वो इस साज़ के साथ जुड़े हैं कि आज की तारीख में ये साज़ और ये नाम दोनों एक साथ लिया जाता है। अकॉर्डियन सुराज साठे साहब। एक और खूबी मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बताना चाहूँगा और वो है शंकर जयकिशन के ग्लैंजर की है, उनकी हेवी ऑर्केस्ट्रेशन की। और ये सही हम जिस रूप को देख रहे हैं ये सही नज़ारा है, सही अंदाज है शंकर जयकिशन के संगीत को पेश करने का। बराबर है ना कि कम लोग हों और 5-10 म्यूजिशियंस में शंकर जयकिशन पेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी खूबी से उन्होंने अपने इस म्यूज़िक को बनाया है उसकी एक एक बारीकों को अगर उनके चाहने वालों के सामने पेश करना है तो इतनी ही संख्या में वो होने चाहिए। और इस पूरी जिम्मेदारी को जो संभाले हुए हैं ऐसे हमारे 2 कैप्टन ऑफ द शिप आज आपके तालियों के सच के हकदार हैं। सबसे पहला नाम मैं उस शख्स का लेने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन काल में 15 अगस्त नामक एक हिंदी फिल्म का संगीत किया। कई सारे संगीतकारों के पास में म्यूज़िक अरेंजर की भूमिका को निभाया और उनके संगीत की खूबियों को बयां किया अपनी सोच से, अपने हुनर से। जब वर्जन्स का ज़माना आया तो कैसेट्स कंपनी के लिए जो है हज़ारों गीत उन्होंने बनवा के दिए, क्योंकि ये इन गीतों की छोटी छोटी बारीकियों को बखूबी जानते थे और इन्होंने उन छोटी छोटी बारीकियों के साथ में मुलाकात की थी। आप सबके तालियों के हकदार हैं आज के हमारे पहले वो कलाकार जो इस पूरे कारवा का संकलन कर रहे हैं। इस वाद्य वृंद का संकलन जो कर रहे हैं वो है अरविंद जी हसबने साहब। एक लाइन में ज़रूर बोलूँगा कि शंकर जयकिशन को अपनी रचनाएं सोचते हुए जिस तरह लता मंगेशकर पर विश्वास था, उसी तरह हेमंत कुमार महाले को अपना शो अरविंद हसबनीस पर चौंकने का उतना ही कॉन्फिडेंस है। जोरदार तालियां हो जाए यार। इस बात पे है, आप सहमत है? यस, देखो आप सहमत है। एक और ऐसा शख्स कि जिनका नाम लेते ही हमें जो है ये इस बात की गर्व होता है कि आज ये हमारे साथ है, क्योंकि लता जी और आशा जी इनके साथ बैठकर उन्हें सुर देना
और इतनी खूबी से अपना काम करना कि दोनों इन्हें सबसे पहले बुक करके कहती है कि ये होना चाहिए अपने साथ में। ये तो आपका योगदान है एक साजिंदे की हैसियत से, लेकिन इनके कला का हुनर इस बात का सबूत देता है कि ये कितनी शिद्दत से अपने साज और अपने कला को हम तक पहुंचाए हुए हैं। इनकी उंगलियां जब हारमोनियम पर चलती है तो अच्छे अच्छे के दिल दिमाग डोलने लग जाते हैं। और शायद यही कारण है कि इनकी कला पर प्रसन्न होकर जब आर.डी. बर्मन साहब इस संसार से चले गए तो उनकी हारमोनियम आशा जी की आंखों के सामने आई और उन्होंने सोचा कि इस हारमोनियम को अगर कोई इसके बाद यानी कि आर.डी. बर्मन के बाद कोई टच कर सकता है या उसे छू सकता है या सुने का सामर्थ्य रखता है तो वो कोई और नहीं सचिन जांभेकर साहब है। और उन्होंने उस हारमोनियम को उन्हें भेंट किया और आज वो उनके पास है। और आज के हमारे दूसरे कंडक्ट करने वाले जो हमारे म्यूज़िक अरेंजर है यहाँ के, वो है सचिन जांभेकर साहब, आपके तालियों के हकदार। सो मैंने अभी पूरी तरह से माहौल बनाया है और ये माहौल जो है आपको शंकर जयकिशन के संगीत का एक ऐसा ही ग्लैंजर पेश करने के लिए आपके लिए आ रहा है, यानी कि ऑर्केस्ट्रेशन का सबसे बेहतरीन अंदाज। ये उनकी खूबी थी कि दिल की भावनाओं को वो म्यूज़िकली बयां करते थे और इसीलिए बड़े ऑर्केस्ट्रेशन के साथ में वो सामने आते थे। ये गाना उनके ऑर्केस्ट्रेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। मुख्तार शाह और उनके साथ में गौरी कवि इसे पेश करने के लिए तैयार। अच्छाई की बुराई पर विजय, यह है कॉन्सेप्ट जो राज कपूर ने सौंपा था शंकर जयकिशन को कि ये है अपना कॉन्सेप्ट कि आपको अच्छाई को जो है वो बुराई पर विजय पानी है और उसके लिए म्यूजिकल इफेक्ट देना है। और ये गाना बना आ अब लौट चले। जिस देश में गंगा बहती है, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, मुकेश एंड लता मंगेशकर। ये रहा गाना। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, अब
पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। पर है दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। लौट चले, फिर एक बार आप सबकी ज़ोरदार तालियां। और इस तरह का गाना सुनने के बाद अक्सर दिल करता है कि कुछ देर तक कुछ ना सुना जाए, जो सुना है उसे याद किया जाए। और ये मौका अभी आपको दिया जाता है। अपना टिकट दिखाओ, मिष्ठान दूध पियो और याद करो कि क्या क्या सुना है आपने। लेते हैं एक 5 मिनट का ब्रेक जो 20 मिनट तक चलेगा। जल्दी जाइए।